नमस्कार। सक्षम अफेयर्स पर आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। देखते हैं 11 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलिए आज का देखते हैं। टेबल कंटेंट्स में बैंक्स बुक एविडेंस बिल एंड सुप्रीम कोर्ट कोल ब्लॉक, India review the model bilateral investment and UPI transactions to remain free for users. Taxations and other law amendment bill 2026. Jal Jeevan Mission 2.0. RBI keep repo rate equal to 5.25. Glasgow Commonwealth medalist देख लेंगे। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 चेस इवेंट्स बिगन एंड TRIDS expanded CPSC to route MSME invoice। आज का फर्स्ट न्यूज़, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 बिकम ए लॉ। क्या है इसमें? पार्लियामेंट पासेस बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 रिप्लेसिंग कोलन एरा एक्ट 1891। अभी तक 1891 का ये पास किया हुआ बिल चल रहा था। लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है, बाद में ग्राउंड कर लेंगे। नेक्स्ट, रीजन बैंकिंग एज शिफ्टेड फॉर द फिजिकल लेजर्स टू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। पहले क्या था, एविडेंस के रूप में ओनली फिजिकल लेजर्स को ही मान्य होता था। अब ये शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स के ऊपर एंड प्रोवाइड्स ए मॉडर्न लीगल बेसिस ऑफ द यूजिंग बैंक्स records as evidence, judicial and investigations proceeding. Digital bank record now get clear legal recognitions and admissibility। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से अगर देखते हैं तो ओल्ड एक्ट 1891 का है, ओके। न्यू बुक एविडेंस बिल 2026 कोर थीम्स डिजिटल बैंकिंग, एडमिसिबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स are relevant of banking laws and finance law। क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें है पुराने कानून की जगह पे नया कानून आ गया, ठीक है। पुराना कब का था? 1891 का था। एंड डिजिटल बैंक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता मिल जाएगी। अभी तक क्या है कि डिजिटल बैंक रिकॉर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं होता था, ठीक है, अब उसको मिलेगा। बैंकर बुक की परिभाषा में विस्तार हो गया। क्या हुआ है? अब बैंकिंग रिकॉर्ड्स की अवधारणा को आधुनिक डिजिटल व्यवस्था के अनुरूप स्थित किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में रखे गए रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या पॉइंट बन रहा है एग्जाम प्रोस्पेक्टस से अगर देखें तो सर्टिफाइड रिकॉर्ड का महत्व बढ़ेगा। अदालत में बैंक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए सर्टिफिकेशंस की व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी रहेगी। डिजिटल रिकॉर्ड के लिए भी प्रमाणन की व्यवस्था की गई है, जिससे रिकॉर्ड में ऑथेंटिसिटी या वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल का उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा बनाना है जो केवल फिजिकल रजिस्टर तक सीमित न रहे और बदलती बैंकिंग टेक्नोलॉजी के साथ लागू हो सके। अगर वन लाइनर्स में इसके पॉइंट्स देखते हैं तो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पुराने कानून को चेंज किया है 1891 का। एक्ट 18 ऑफ 1891 में आया था ये। बैंक रिकॉर्ड्स को आधुनिक डिजिटल व्यवस्था के रूप में बनाना 6 अगस्त 2026 को ये लोकसभा में पारित हुआ। पार्लियामेंट पारित होने का रिपोर्ट है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। चलिए आज के नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक रूलिंग पुट्स मनमोहन सिंह लेगेसी इन फोकस। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए की गवर्नमेंट थी तो प्रधानमंत्री थे, उस समय एक घोटाला हुआ था और बहुत बड़ा ट्रेजरी था। द सुप्रीम कोर्ट इज डिलीवर्ड इट रूलिंग इन द कोल ब्लॉक एलोकेशंस एज इनवॉइसिंग द फॉर्मर पीएम प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एंड एज डिसीजन कंसर्न लीगल प्रोसीडिंग अराउंड द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द UPA period, okay, or following the ruling Sonia Gandhi
पब्लिकली डिपेंडेड द सिंह रिकॉर्ड एंड लेगेसी। एग्जाम्पल फैक्टर्स एंगल से देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द इंडिया एंड कोल एलोकेशन स्किल्स, coal block allocations, controversy, and for the judiciary, constitutional bodies, major Supreme Court's cases। अगर पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पॉइंट हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। मामला पूरा क्या था? मामला उड़ीसा के तालबीरा 2 कोयला ब्लॉक के 2005 में आवंटन से जुड़ा था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने के साथ कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अपने पास रखे हुए थे। मामले में आरोप था कि तालबीरा 2 कोयला ब्लॉक का आवंटन हिंडाल्को को करने के नियमों का उल्लंघन किया गया। मतलब जिस तरीके से बिडिंग होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है, नियमों में कुछ गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया और इससे निजी कंपनी को अनुचित लाभ मिला। ठीक है। मामले में मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला एंड तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारक और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की जांच में क्या सामने आया? तो सीबीआई ने 2014 में 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इन रिपोर्टों में मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया गया था। ठीक है। लेकिन सीबीआई अदालत ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और 2015 में मनमोहन सिंह को समन जारी कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को फैसला सुप्रीम कोर्ट के पीठ सीए जय सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची एंड जस्टिस पी मोहना शामिल थे। कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट के पास सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट खारिज करके मामले में संज्ञान लेने का पर्याप्त ठोस आधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने आदेश को रद्द किया और सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 को निधन हो चुका है इनका, इसलिए यह फैसला उनके निधन के बाद आया और इससे व्यापक रूप से पोस्टमॉर्टम क्लीन चिट, मरणोपरांत क्लीन चिट कहा जा रहा है। परीक्षा के लिए उपयुक्त तथ्य इसमें क्या क्या निकल के आता है वो इम्पोर्टेंट देख लीजिए एक बार। मामला क्या है? तो मामला है कोल ब्लॉक आवंटन मामला। ठीक है। कहाँ ये हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ था? तो उसका नाम था तालावीरा। नाम नोट कर लेंगे, तालावीरा 2 उड़ीसा। कब का केस है ये? 2005 का है। 2005 में हुआ था। ठीक है जी। केस कब ओपन हुआ? 2014 में। और इसका शमन कब किया गया? हिंदी में लिखता हूँ मैं, 2015 में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया है? तो 29 जुलाई 2026 को। ठीक है जी। परिणाम क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत क्लीन चिट मिली है और इस केस की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया रिव्यू द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल्स। है क्या ये? इंडिया इज रिव्यू द मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT टू अट्रैक्ट द मोर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ओके। ये कोई एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाना चाह रहे हैं इंडिया, जैसे कि बाकी बाहर के इन्वेस्टर्स को प्रलोभन दे सके, अट्रैक्ट कर सके अपने पास। एग्जिस्टिंग 2016 मॉडल रिक्वायर्ड द इन्वेस्टर्स टू एग्जॉस्ट डोमेस्टिक रिमेड्स एंड 5 years बिफोर इंटरनेशनल एविएशंस। चलिए देखते हैं क्या है पॉइंट। पॉइंट एक ये भी है कि इंडियाज नेट FDI इनफ्लो 7.7 बिलियन US$ इन मार्च 2026 तक बिलो वियतनाम एंड इंडोनेशिया। राइट। एंड एक पॉइंट और था कि गवर्नमेंट रीडिंग द वीच प्रोविजंस डिस्चार्ज इन्वेस्टमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। क्या है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? पर्पस द protection and promotion to investment between two countries, and India has recently calculated BIT with Israel and UAE। अभी शुरू किया है इनके साथ।
पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंडिया ईयर एंडिंग मार्च 2023 इतना किया है बिलियन, एंड वियतनाम 20 पॉइंट, वियतनाम और इंडोनेशिया इंडिया से बहुत आगे हैं। अगर मुख्य पहलू के बारे में देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या है। मेनली इसमें यह है कि निवेशकों का संरक्षण करना है, उनको मतलब प्रोटेक्शन देना है, नेशनल ट्रीटमेंट यानी विदेशी निवेशकों को समान परिस्थितियों में घरेलू निवेश जैसा व्यवहार करना है। मोस्ट फेवरेट नेशंस FN, ओके, भारत के 2026 मॉडल BIT में FFN प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। ओके, ये पहले होता था कि किसी कंट्री को FFN में रखा जाता था। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, निवेशकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की व्यवस्था है, लेकिन भारत ने इसे काफ़ी सीमित तरीके से परिभाषित किया है। एंड और भी ऐसे पॉइंट्स हैं। ये 2016 का मॉडल बीट है BIT, उसी को दोहराने की कोशिश की जा रही है। एंड 4G नेशनल प्रोटेक्शन से राज्य की रेगुलेटरी पावर भी सुरक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है UPI ट्रांजेक्शन्स टू रिमेन फ्री टू यूजर्स। क्या हुआ है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्लैरिफाई कर दिया कि ऑर्डिनरी यूजर्स शुड नॉट एक्सपेक्ट UPI ट्रांजेक्शन बिकम्स चार्जेबल। उनको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा UPI। एंड यूज अक्रॉस टर्म ऑफ टैक्सेशंस एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 विच इज़ द फॉर्म charges and certain notified digital payment modes and clarifications matters to UPI India flagship digital public infrastructure success story। okay, क्या है एग्जाम एंगल से UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने, ऑपरेटेड थ्रू RBI रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम एंड लिंक टू डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन DPI। राइट, चलें आगे। Taxations and Other Law Amendment Bill 2026 recently passed bill carrier measures to improve the India investment climate and strengthens domestic manufacturing. Gives 15 years income tax exemptions to eligible foreign companies dealing in raw diamonds and through special notified zones। ठीक है, क्या है भाई इसमें इम्पोर्टेंट ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025 की कुछ मुख्य बातें। नए कानून में क्या है कि 1 अप्रैल 2026 इनकम टैक्स एक्ट लागू है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टैक्स इन्फॉर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डायमंड ट्रेड, ये सारे के ऊपर है, इनके लिए कुछ रेगुलेटरी बनाने की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन 2.0 एक्सटेंडेड टू दिसंबर 2028। ठीक है भाई, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव एक्सटेंशन टू जल जीवन मिशन 2.0 विथ 8.69 लाख करोड़ रुपीस आउटले। एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्विस डिलीवरी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कैबिनेट अप्रूव्ड की नंबर्स दिसंबर 2028 तक इसको कर दिया। एंड 8.69 लाख टोटल आउटले एंड 3.59 लाख सेंट्रल असिस्ट। टारगेट डीप वाटर सप्लाई टू 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास तक पहुँचे। डिजिटल फ्रेमवर्क सुजलान भारत एंड रूरल स्कीम गेट यूनिक सुजलन गांव सर्विस एरिया एंड IDs। नेक्स्ट RBI रेपो रेट मेंटेन किया है 5.25 को नेचुरली, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्फ्लेक्शन फ्रेमवर्क 4% CPI टारगेट है एंड टॉलरेंस बैंड ±2 PP एंड लोअर 2% एंड टारगेट 4% ऊपर। ठीक है, एक बार देख लो इसको,
हम 3 दिन से रिपीट कर रहे हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लो। इंडिया ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 39 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड था, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। और इंडिया का ऑल ओवर 4th रैंक रहा था कॉमनवेल्थ में सारे कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, परफॉर्मेंस स्पेशली नोटेबल टू बॉक्सिंग एंड पैरा स्पोर्ट्स और रेगुलेटेड ग्लेसो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड टू शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन एंड रेसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद 2030। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सपोर्ट, ये चेस का गेम है। एक्सपोर्ट वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो गया। कब से कब तक है? 11 से लेकर 15 तारीख तक है। और इंडिया डेवलप्ड इंडिया राइजिंग रोड इन EWC pathway with the export foundations in Geoblast. The initiative creates 2 routes for the Indian players for the national competitions of Golestis। क्या क्या भाई? चेस का इवेंट है, नाम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 एंड मेन इवेंट डेट 11 to 15 अगस्त 2026। इंडियन पाथवे, इंडिया राइजिंग रोड टू EWC। ओके, लास्ट वन, ट्रेड्स का विस्तार क्या है भाई? गवर्नमेंट मैंडेट द ऑल ओपनिंग CPSC टू रूट MSME सप्लायर्स इनवॉइस सेटलमेंट। द RBI ऑथराइज द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इम्प्लेटेड यूनिक बजट 2026-27 कमिटमेंट एंड द ट्रेड्स क्या है? ट्रेड रिसेंसिबल डिस्काउंटिंग सिस्टम लेट्स MSME गेट मनी अगेंस्ट अप्रूवल इनवॉइस बिफोर द बायर पे। ठीक है, कितना हुआ है? 40,000 करोड़ एंड 2026-27 में 3.47 लाख करोड़। ये क्या है? ट्रेड्स, ये है RBI रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ओपनिंग सिंस 2027 पर MSME मिनिस्ट्री एंड बेनिफिशरीज MSME सप्लाइड टू CPSC। अगर इसके विस्तार में जाते हैं तो ये कैसे काम करता है और क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ मैं। मान लीजिए कि किसी MSME ने किसी CPSC से 10 लाख का सामान दिया है और भुगतान 60 दिन के बाद होना है, तो MSME चालान ट्रेड्स पर अपलोड करेगा और CPSC चालान को स्वीकार करेगा। बैंक फाइनेंस उस चालान के बदले MSME को तुरंत या जल्दी भुगतान करेगा। CPSC निर्धारित तारीख पर फाइनेंसर को पूरा राशि चुकाएगा। ठीक है, अगर MSME को लंबे समय तक भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसकी फैसिलिटीज़ हैं और कुछ प्रमुख बदलाव भी बता देता हूँ आपको ट्रेड्स का। CPSC के लिए ट्रेड सेटलमेंट अनिवार्य किया गया है एंड TMCA बैक्ड क्रेडिट गारंटीज़ के जरिए ट्रेड्स पर इनवाइस फाइनेंसिंग को मजबूत करने का प्रावधान है। और GM को ट्रेड्स से जोड़ने की योजना, जिससे सरकारी खरीद को संबंधित सरकारी फाइनेंस तेज़ी से मिल सके एंड ट्रेड्स रिसीवेबल टू एसेट बैक सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटीज़ करने का व्यवस्था, जिससे कि सेकेंडरी मार्केट और लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, एंड RBI 23 जून 2026 को नए ट्रेड्स डायरेक्शंस 2026 जारी किए थे, जिसमें MSME सेलर्स को ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और फाइनेंसिस क्रेडिट गारंटर कवर लेने की अनुमति जैसा बदलाव शामिल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इससे MSME को क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि वर्किंग कैपिटल में सुधार आएगा। ठीक है, जो पैसे फंस जाते थे वो जल्दी हो जाएंगे। भुगतान के लिए 30 से 90 दिन तक इंतज़ार कम होगा। कैश फ्लो बेहतर होगा। महंगे शॉर्ट टर्म्स लोन्स पर निर्भरता घट सकती है और कोलैटरल के बिना इनवॉइस वेस्ट फाइनेंसिंग का विकल्प मिलेगा और बड़े बायर्स द्वारा पेमेंट डिले का असर कम होगा। MSME अपना पैसा कारोबार बढ़ाने में जल्दी ला सकेंगे। ठीक है जी। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो पहले ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। रेगुलेटरी कौन है? RBI है। मुख्य उद्देश्य तो MSME के अनपेड इनवॉइस को जल्दी कैश में बदलना। और 2026 का महत्व बदलाव, CPSC द्वारा MSME इनवॉइस ट्रेड्स के माध्यम से सेटलमेंट, CGMSC एंड पेमेंट्स अलाउ फास्टर पेमेंट एंड वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी। ठीक है, आज के स्टडी न्यूज़ में है जल जीवन मिशन
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव फंक्शनल एंड हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड टारगेट JJM 2.0 दिसंबर 2028। RBI इन्फ्लेक्शन फ्रेमवर्क टारगेट 4% CPI इन्फ्लेक्शंस टॉलरेंस बैंड ±2 percentage points and lower limit 2%, target 4%, upper limit 6%। RBI established 1 अप्रैल 2035, RBI एक्ट 1944। ठीक है जी। थर्ड, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। Important points: bilateral investment treaty purpose protection and promotion to investment between two countries and India, current model year 2016 and recently BIT signed to Israel and UAE। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज आर discussing greater integrations of the fast payment system and the discussion also include the CBDC। करेक्ट, 1 और 2 दोनों होगा, सारे में 1 और 2 होगा। मैंने उस तरीके से ही क्वेश्चंस बनाए। ए राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन इंक्रीज इंडिया इम्पोर्ट बिल एंड पुट पोजिशन ऑफ द इंडिया रुपीज। करेक्ट, 1 and 2 बहुत। नेक्स्ट है BI could transform leading and RBI governor compared a possible impact with UPI impact on the digital payment। करेक्ट, यस, बहुत 1 और 2 दोनों ही होगा। ठीक है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये आंसर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का कंटेंट्स कैसा था इसके बारे में जरूर कमेंट करें। और ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है बारकोड, ये टेलीग्राम चैनल का है जहाँ से आप PDF कॉपी कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शंस में भी लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। स्टे अहेड, स्टे सक्षम। धन्यवाद।